तो जनाब ये देखें। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है इससे हम आज प्रॉपर्ली जो है जर्नल में इंटर हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं पर्सनल प्रोनोमेन। पर्सनल प्रोनोमेन यानी कि मैं, तुम, वो, ही, शी, इट वगैरह ये क्या होते हैं। इश हमने पढ़ा, इश को कहते हैं आए। इश आए। तू को कहते हैं यू, तुम, दू, यू। और ये जो ई को हमने पढ़ा, ई को कहते हैं ए। तो अकॉर्डिंग टू ए आपने प्रोनाउंस करना है एया। ये एया, एया, जी, ई, आई, ई को पता है आपको क्या कहते हैं, ई कहते हैं इंग्लिश में ई। तो ये जी है। एया, जी, एस, ए होता है ही, सी होता है शी और एस होता है इट। एया, जी, एस क्या है, ही, शी, इट। और नेक्स्ट क्या है वियर। ये वियर क्या है, वी। और ये एक और जी आ गया, ये जी होता है आप, लेकिन ये कैपिटल एस वाला जी है। ये सेंटेंस के स्टार्ट में है या शुरू में या एंड में है, लेकिन ये हमेशा कैपिटल एस के साथ लिखा जाएगा, जी, आप। यहाँ पे आपको मैं ये बात भी बताऊं कि जी हमेशा फॉर्मल है। ये अपने टीचर को या बॉस को या किसी बड़े को जी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अपने डैड को, मॉम को, बड़े भाई को, अपने दादा को या किसी अंकल को उसको जी नहीं कहते, उसको तू ही कहते हैं। उसके साथ ये तू कह के ही बात करते हैं, ठीक है, जर्मनी में। उसको ये सिर्फ इसको गैर अनजान बंदे को ये जो है उसको जी कहते हैं, ठीक है। अगर वो टीचर भी आपको कहे ना यार तुम मुझे दूर से ही बात करो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ मेरे साथ तुमने दूर से बात करनी है, तो आप लोग मेरे साथ दूर के ही बात करोगे, ठीक है। तो ये जर्मनी में ऐसा होता है। तो ये वर्ड क्या है, इसको इसको ये इया है, ये इया और ये एया। इया, एया, एया, इया, इसको मिक्स नहीं करना। इया क्या है, तुम लोग, जैसे कि मेरे साथ तुम दो तीन चार बंदे ऑनलाइन हो तो तुम लोग मेरे लिए इया हो। इया, एया, एया, इया, ठीक है। ये डिफरेंस आपने लास्ट में आकर, क्योंकि आई को कहते हैं ई जर्मन में, इया, एया। और नेक्स्ट एक और जी आ गया, जी एक और आ गया, और ये है दे। जो लोग जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये हो गया जी, दे। अब तुम लोग सोचोगे इसमें डिफरेंस हम कैसे लगाएंगे। ये आपको डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में ये डिपेंड करेगा। तो हम इसको अभी आप देखेंगे। अच्छा ये क्या है, और से सुनो। ich, du, er, sie, es, wir, जी दे वाला, आप वाला, और इया तुम लोग, और जी दे वाला। अच्छा ये हो गया हमारे पर्सनल प्रोनोमेन। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला मोस्ट कॉमन वर्ब है जर्मन लैंग्वेज, वो क्या है, उसको हम करेंगे कंजुगेट। वो कंजुगेट क्या है ये बताऊंगा। मोस्ट कॉमन वर्ब क्या है, जाइन वाला। जाइन क्या होता है, जो कि इंग्लिश में इज एम आर है। अब आपको पता है जो इज एम आर है इंग्लिश में कितना ज्यादा यूज होता है, क्यों जी, यूज होता है ना इज एम आर, होता है ना। जी, बिल्कुल उसी होता है। तरह जाइन वे भी बहुत यूज होता है जर्मन में। जाइन जो बजाते खुद यूज नहीं होता, इसकी जो फॉर्म्स हैं, इसकी यानी कि बच्चे हैं जो यूज होते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। अब जाइन की फॉर्म्स हैं वो कॉन्जुगेट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के साथ। अब देखिए जाइन की पहली फॉर्म जो इश के साथ आती है वो है बिन। आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था इश बिन आजम, यानी कि जो बिन है वो जाइन की फॉर्म है। Ich bin Student, for example. Ich bin Student. I am student. Ich bin Azam. ठीक है, ये आपको पता चल गया। तू के साथ जैन की फॉर्म होती है बिस्ट। ये बिस्ट हो गया आर, फॉर एग्जाम्पल। तू बिस्ट स्टूडेंट या तू बिस्ट सुहेल, तू बिस्ट आबिद, तू बिस्ट क्या नाम है, जो भी है, दो बिस्ट आबिद या दो बिस्ट असलम, दो बिस्ट जो भी है, ये आर हो गया, दो बिस्ट, ठीक है जी। उसके बाद है जी एजी एस किस्सा, कौन सी जाएगी वो में ईस्ट है, ये ईस्ट है। एया ईस्ट आजम, एया ईस्ट सुहेल, एया ईस्ट या जी ईस्ट मारिया। और एस एस इट, एस ईस्ट स्टूल, एस डी मैंने कहा था, एस ईस्ट स्टूल चेयर, एस ईस्ट स्टूल। ये एस ईस्ट के साथ आती है फॉर्म उसकी साइन की ईस्ट। और जो ईया है यानी कि तुम लोग, ये के साथ जाएंगे फॉर्म होती है जाइड। अब मैं कहूंगा जी तुम लोग जी आबद, सुहेल और यार क्या नाम था यार आपके दोस्त का यार,
इसका नाम मैं क्यों भूल जाता है? अख्तर। ये पहला फर्स्ट टाइम क्या था? आबिद? आतिफ आतिफ आतिफ। यार मैं क्यों भूल रहा हर दफा? आतिफ। आतिफ अख्तर था। अच्छा, अब मैं कहूंगा जी तुम लोग आतिफ, आबिद और सुहेल हो, तो मैं क्या कहूंगा? या जाइड, आतिफ, सुहेल और आबिद। या जायद, सुहेल और आबिद। ठीक है, या जाइया के साथ फॉर्म है जायद। ठीक है, इश, बिन, दू, बिस, यस यस, इस, या जायद। ये जायद है, देखो ई आई आ गया, और ई आई को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा आई, या जायद, या जायद। और जी के साथ फॉर्म आती है जी, जिंद, जी, जिंद। देखो जाइन कहाँ भी कहीं भी यूज नहीं हुआ। जी जिन लेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप कहते हो जी जी जिन लेगा, लेगा मीन टीचर। अभी सुहेल आपने बात की थी, आर को वो साइलेंट कर देते हैं, लेगा, लेगा आखिरी आर नहीं बोल रहे, लेगा, जर्मन में लेगा। जी जिन लेगा, आप टीचर हैं। और ये जी जो है, ये दे वाला, इसके साथ भी जी जिन स्टूडेंटन, यानी स्टूडेंट का प्लूरल है कि वो दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट हैं, दीज इन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप गौर से सुनो, अब ये है विया, विया जिन स्टूडेंटन, विया के साथ भी जिंड है कि हम स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो सारी की सारी कॉन्जुगेशन है, सारे के सारे जो कनेक्शंस हैं, ये आपको जुबानी रटना पड़ेगा हर हाल में। इसका कोई और तोड़ नहीं है, कोई और जोड़ नहीं, आपको रटना पड़ेगा जुबानी हर हाल में। क्या है? ich bin awesome, या ich bin student, du bist, you are, du bist, er, sie, es ist, ihr seid, sie sind, Sie sind, wir sind। इन तीनों के साथ तो आसान, Sie sind और wir sind, और ihr seid, er ist, du bist और ich bin। ये हो गई कंजुगेशन, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है वेव। इसमें एक क्वेश्चन है। या जैसे हम ई शीट के साथ इस्ट लगाए हैं, हमने माय नया में इस्ट भी तो लगाया था, भाई तो माय के साथ मैं भी आपको लगे। आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, 4 या 5 5th ओके लेक्चर में है वो, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ओके। ठीक है, वेफर आगे, वेफर आगे, यानी कि वेवर्ड के साथ। बस ये वास नहीं है, ये वे आर एस, वस। वस मीन व्हाट, वस मीन व्हाट। ठीक है, और वेयर का हमने पहले पढ़ा, वेयर मीन हु। ठीक है, उसके बाद है वो, वो मीन वेयर, वो मीन वेयर। वो हेयर, फ्रॉम वेयर, कहां से, ये हमने वर्ड पढ़े हैं। वो हिन, वेयर टू, कहां को। ये है वन, ये एक आ गया था वन, वेन। क्योंकि देखो आप A2 में, अगर आपने A2 पढ़ा तो उसमें आप वेन ने भी पढ़ोगे, वेन। ये वन है, इसको वेन नहीं कहना, वन है। वेन कुछ और चीज होती है, ये वन है, वन, वेन। कब? उसके बाद वी हाउ, ये आपने पढ़ा, वी हाउ। ठीक है, उसके बाद वाहुम, वाहुम का मोस्टली यूज A2 पे, वाहुम फाइव। अच्छा, ये वैसे एक वर्ड का गेन, ये आपने पढ़ा है A1 में, इसके गेन टू को जाना। अच्छा, उसके बाद हम हाँ, ये एक सेंटेंस है, एक माइन हॉबी इस्ट लेजन। अब आपको आते हैं जी के माय mein Name ist Mohammed Azam, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Lahore, ich bin Lehrer von Beruf und ich bin 38 Jahre alt। अब आप ये बता सकते हो, 38 को बता सकते हो, तुम काउंटिंग आपको आती है। अब आपने क्या करना है, एक सेंटेंस को और इंक्लूड करना है, वो क्या है? माइन हॉबी इस्ट लेजर। माइन क्या है? मेरी हॉबी। लेजर क्या है? रीडिंग करना। अब सुहेल आप बताओ, आपकी हॉबी क्या है? माय हॉबी इज, सर लेजेंड तो नहीं बता रहा आपको, कोई और है तो कैसे बताएं? बता दो है क्या, अभी मैं बताता हूँ। सर गेम खेलना। गेम खेलना। आ, हाँ।
स्पीलन गेम खेलना है, वो है जी सर, टाइप कर दो सर। हैं? स्पीले स्पीलन, ये है भी तुम्हारी हॉबी। और आबिद आपकी हॉबी क्या है? और भाई काम करना। मैं या मेरी अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, अच्छा, कॉमेडी शोज देखना। ओके, कॉमेडी शोज देखना, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमेडी शोज देखना। एक मिनट यार, एक तो एक सेकंड एंटरटेनमेंट तो कहते हैं जी उन्टर हाल्टन, ठीक है। शोज कॉमेडी है, क्या कहेंगे इसको, जेन में नहीं आ रहा। मेरा प्रोफेशन भी डिफिकल्ट, मेरी हॉबी भी डिफिकल्ट। हाँ हाँ, देखो ना, शोज इतना काम करने के बाद कुछ कॉमेडी देखो तो दिमाग फ्रेश होता है ना। हाँ होता है, ये हाँ, सही है, सही है। या कोई आसान हो यार। तो मूवीज वगैरह देख ले, मूवीज देखना। अच्छा, हाँ, फिल्म में जहनत देखना, अच्छा। और क्या ऑनलाइन है? क्यों भी आती ऑनलाइन है मेरे ख्याल। और कौन ऑनलाइन है? और कोई ऑनलाइन है? जी सर। हाँ जी, आपकी हॉबी क्या है भाई? अब्दुल्ला है या जी अब्दुल्ला ट्रैवलिंग। है या भी आबद है? हाँ जी, अब्दुल्ला बताओ। अब ट्रैवलिंग। क्या? लर्निंग, ट्रैवलिंग। ट्रेवलिंग, हाँ भाई, ये है राइजन, ठीक है, राइजन, ट्रेवलिंग राइजन, ठीक है। और आप एक और, आप भी तो शक्कर से वो हैं ऑनलाइन। जी जी सर हाँ जी। जी, तो आज आपकी क्या हॉबी है? सर क्रिकेट। क्रैकर स्वीलन, ये देखो, सी आर आई सी के ई टी, ये क्रिकेट स्वीलन, ठीक है। और ये देखो, ये मैं लिख रहा हूं तो आपने जब देख रहे ना, माइन हॉबी इज ये, माइन हॉबी इज राइजन, माइन हॉबी इज क्रिकेट स्पीलन, माइन हॉबी इज ले ये जो स्पीलन जो गेम्स खेलना, माइन हॉबी से फिल्में से है, या फिल्में शावन, शावन एक शावन एक वर्ब है, शावन यानी इसका एस से हा आ उ एन ए एन, शावन, इसका मैं वॉचिंग मूवीज, वॉच, इसका मैं शावन है वॉच करना, ठीक है, ओके ओके। शावन। तो ये देखो, ये है आपकी हॉबीज, ठीक है। माय हॉबी इज दिस, चलें जी, ये वर्ड्स उसके बाद देखें। अब हम छोटी सी स्मॉल टॉक देखते हैं। तो जर्मन में क्या हाल है को क्या कहते हैं? वी गेट्स, वी गेट्स, हाँ भाई, वी गेट्स क्या हाल है? या उसे एक छोटा वर्ड के alles klar, alles klar मीन ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, alles klar ऑल क्लियर। विगेट्स का मीन है अकेला, विगेट्स का मीन है क्या हाल है, ये alles klar। अच्छा, उसके बाद ये देखो, विगेट एस दिया, विगेट एस दिए का मतलब है तुम्हारा क्या हाल है, या विगेट एस इहनन, ये इहनन के साथ, इसका मीन है ये आई के बड़ा है, ये इहनन और दिया क्या चीज में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इहनन है विगेतस इहनन, आपका क्या हाल है, विगेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, विगेतस इहनन आपका क्या हाल है। तो इसके आंसर में जर्मन वाले जो है पोलाइटली कहते हैं दांके, शुक्रिया कि तुमने पूछे, दांके आता थैंक्स, शुक्रिया कि तुमने पूछा, कूर, ठीक है, und दिया और तुम्हारा, या und ihnen आपका। अगर वो ईंधन कह के पूछे तो या विगेतस ईंधन,
danke, gut, शुक्रिया तुम ठीक है, und Ihnen और आपका। अगर वो कहे जी wie geht es dir, danke, gut, und dir और तुम्हारा। अगर नहीं ठीक तो कह दिए danke, nicht gut, nicht ये nicht, क्या ये वर्ड है nicht, nicht gut, नहीं ठीक, und dir और तुम्हारा, और तो वो कहेगा auch gut, auch gut also ठीक, auch ये वर्ड क्या है auch gut also ठीक। अच्छा, तो अगर उसने जब विगेट एस दिया तुम्हारा, ये वर्ड क्या तुम्हारा क्या हाल है, और ये विगेट का मतलब क्या हाल है, इसमें तुम्हारा नहीं है। अब ओडा, ओडा मीन और उसका क्या, उसका आपने आंसर देना कि मेरा हाल ठीक है, तो क्या हो गया आप जी एस गेट मिया गुड, एस गेट मिया गुड क्या है मेरा हाल ठीक है, या तो वो जी गुड ठीक है अकेला गुड बस, या कोई एस गेट मिया गुड मेरा हाल ठीक है, उन दिया और तुम्हारा, या इन आपका। ओडा, ओडा यानी और, मिया गेट एस गुड यानी कि देखो यहाँ पे मिया बाद में है, यहाँ पे मिया पहले आएगा, मिया गेट एस गुड मेरा हाल ठीक है, उन दिया उन या इन और तुम्हारा या आपका। ये तीन तरीके हैं नाम उसका हाल चाल के असर देने के। हाँ जी वो थोड़ी थोड़ी स्पीड मुझे लगता है कम कर दें, ज्यादा ऊपर से गुजर रही है। अच्छा ठीक है, दोबारा हम यहीं पे आते हैं ऐसा ऐसा ठीक है। हाँ तो इसको कम कर तो कहेंगे, स्लो कहेंगे लंगसम बेटे ठीक है। चले ये देखो विगेट्स, विगेट्स गुड, alles klar ja, alles klar यानी कि सब ठीक है या ओके। wie geht es dir तुम्हारा क्या हाल है, या wie geht es ihnen आपका क्या हाल है। danke शुक्रिया कि तुमने पूछा, ये तरीका है जर्मन में पोलाइटली, गुड ठीक है, और दिया और तुम्हारा। क्यों भाई अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे आप बताओ जी विगेतस दिया क्या आंसर दोगे, वी Danke, gut und dir। या ना मैं कहूंगा आप गुड, आप गुड। अगर मैं पूछूं तो ये विगेतस इहनन क्या जवाब दोगे, Danke, gut und Ihnen। या इहनन इहनन यानी इहनन, Ihnen, हाँ आगो Ihnen। आगो। अच्छा अगर मैं कहूँ ये वाला, ये वाला तो सुहेल अब्बास जी आपने आंसर देना है विगेतस दिया, ये आंसर दो। We get es es geht mir gut und dir। gut, es geht mir auch gut, मैंने मेरा हाल भी ठीक है, मैंने कहा मेरा हाल भी ठीक है। और अब भी हाँ Es geht mir gut auch gut। अच्छा, तो आप मुझे दोगे अब्दुल्ला शकरगढ़, अब्दुल्ला शक्कर। अब मैंने कहने भाई मेरी बात सुनो, अब्दुल्ला शक्कर ना इस दोनों मिक्स कर दिया, आप ही शक्कर, मैंने आप ही शक्कर कहना है, एक को मैंने आप शक्कर कहना है और एक को मैंने आप कराची कहना है ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप ही शक्कर, अब मुझे बताओ आप शक्कर वी गेट एस दिया, आबिद आबिद फ्रॉम शक्कर जी सर। हाँ आप वी गेट एस दिया, जी सर। वी 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 गेट एस गेट दिया, ये आंसर दो। मीर गुड हाँ मी है नहीं भाई, ये देखो ये देखो ये आउंट जी ये आंसर देना है भाई। मेल जी नीचे वाला सर जो आपने हाँ अभी हाईलाइट हाँ किया। ये आंसर दो या ये आंसर दो, लेकिन इसको ये आंसर सुहेल ने दे दिया, लेकिन ये आप ये आंसर दो। इस जी सर।
is good, male good, हाँ aunt, dir, हाँ, दी नहीं, einen, हाँ आइनन इनन इनन, ihnen, हाँ ihnen. इनन या दिया, या mir geht es auch gut, और अब्दुल्ला, wie geht es dir अब्दुल्ला? सर मैं अभी 10 मिनट में ड्यूटी पे पहुंच जाना, फिर मैं दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके ओके, सर क्लास का टाइम थोड़ा हो सकता है सबसे पूछ के, अगर यार क्लास का 8:30 टाइम क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे ना फिर 7:45 यहाँ से निकलना पड़ता, 15 मिनट लगते हैं मुझे वहां पे पहुंचने में। ओके, देखो इससे तो पहले अगर भी मेरी क्लास होती है, ठीक है, इससे पहले भी मेरी क्लास होती है, सारे साथी हाँ सर सारे साथी अगर एग्री हैं तो हम 8:30 रख लेते हैं। 8:30 है भाई, मेरी जो है ना क्लास होती है, ठीक है, मेरी 8:45 में क्लास होती है, ओके हाँ मेरी 8:45 में क्लास होती है। चलिए सर, फिर अगर 7 बजे पूरे शुरू हो जाए तो फिर 8 बजे तक तो काफी टाइम होता है, एक हाँ घंटे चलो 10 मिनट बंदा काम। 7 या पहले वो समझते से पहले लेट आते हैं यार, 7 बजे पहले लेट आते हैं, ऑफिस से आप लेट हो जाते हैं। नहीं 7:15 मुश्किल हो जाएगा, 7 बजे मुश्किल होता है। अगर डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं तो मैं उसके लिए विलिंग हूँ, लेकिन 7:15 से पहले मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलिए सर, वो रिकॉर्डिंग तो होती है, फिर बाद में बंदा सीख लेता है, अगर क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेंगे मैं आपसे। माई क्वेश्चन के लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है ना, क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और और बाप सर 10 मिनट का ही होता है, 10 मिनट का ही होता है कि बस अभी मैं निकलूंगा तो मैंने 8:05 तक मैंने वहां पहुंच जाना है, फिर मैं दोबारा ऑन कर लूंगा। हाँ तो बाकी अगर क्लास हो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लो भाई, ग्रुप पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन अपने पास पोस्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, सब आपको रिप्लाई करेंगे। जी सर, हाँ भाई, ओके सर। अब्दुल्ला, मैंने आपसे पूछा वी गेट एस दिया, क्या आंसर दोगे? अब्दुल्ला, वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है? We get as niche good. ओके, वाहूम लो भी, मैंने पूछा वाहूम, ये तो पूछा मैंने वाहूम, तुम्हारा क्या हुआ? ये पूछा मैं वाहूम, क्या हुआ? Why? हाँ, अच्छा तुमने कहा ना मेरे मैं गेट निश्कू, तुम का हाल ठीक नहीं है, ये तुमने वैसे ही यहाँ से पढ़े क्या दिया? Because नीश मतलब नो। हाँ, तुमने कहा मेरा हाल ठीक नहीं है, कि तुमने पढ़ के ही कह दिया अब्दुल्ला? इधर लिखा हुआ था। अच्छा, मैं समझा वाक्य नहीं ठीक। अच्छा ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ आइए, अगर आपका हाल बस ऐसे ही गुजारा हो रहा था, मैंने पूछा भी गेतस दिया तो कैसे दिया, गेट्स हो, गुजारा हो रहा, गेट्स हो, ठीक है, अगर बीमार हो तो कह दिया इश बिन करांक, मैं बीमार हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये मुझसे किसी ने पूछा कि सर कोई जमी था वह कॉस्ट को क्या कहते हैं, एस स्टोया को ट्रेवन कॉस्टली, एस स्टोया या बिलिश चीप, एस बिलिश चीप, ठीक है। और अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे, आपने यहाँ पे ये चीज देखी कि एस गेट मिया गुड, ये सन्ना और मिया गेट, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये जो गेट है ये एक वर्ब है, ये गेट एक वर्ब है, इन दोनों गेट की पोजीशन सेकंड है। इसमें क्या चाहिए, इसमें एस यहाँ पे है और ये एस, इन दोनों एस एस की और मियम ये पोजीशन तो बदल गई है, लेकिन गेट की पोजीशन सेकंड है कि नहीं है ना, ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि वर्ब की जो पोजीशन है हमेशा सेकंड रहती है, ठीक है। अब हम ऊपर जाते हैं, अच्छा, मेरा नाम आसम है या मेरा नाम आबिद है, जो भी है, इसका क्वेश्चन क्या होता है लॉजिकली?
कि तुम कौन हो, राइट? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? जी जी, जी आपका जी जी नाम जी। क्या है या आप अच्छा, कौन है? अब मैंने आपसे कहा था ये जितने भी आंसर है इनके क्वेश्चन तुम लोग खुद बना लोगे। ये जो वे वर्ड्स है ना, ये वे वर्ड, इनकी पोजीशन हमेशा पहली होती है, तो पहली पोजीशन पे हम लगाएंगे, पहली क्या, वेया लगाएंगे। ये पहली पोजीशन हमने लगा दिया वेया। और मैंने जो कहा जी कि ये हमने ऐसा करते, ये इसको यहाँ पे नजर नहीं आया। अच्छा यहाँ पे ऐसे, अच्छा वेया, तुम कौन हो, वेया लगा दिया। और तुमको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुमको? दूर तू कहते हैं। दू तो यहाँ पे हमने एक दफा लगा दिया है दू, ये लगा लिया दू। और मैंने कहा जी कि वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। दू के साथ वर्ब की कौन सी कन्जुगेशन हुई यहाँ पे, हुई ना? बिस और बिस की सेकंड पोजीशन हमने यहाँ पे लगा दी, क्या ये बिस लगा दी। तो लो जी एक क्वेश्चन आपको बन गया, वे बिस्तु, ये बन गया तुमको, वे बिस्तु तुम कौन हो। तो क्या आंसर है इसका, इश्विन आजम। बन गया क्वेश्चन। जी जी, बन गए वे अच्छा, बिस टू। दूसरा आंसर क्या था, हाँ जी बताना सुहेल, बताना आंसर, दूसरा आंसर क्या था? दूसरा आंसर सुहेल बताओ। माय नाम है नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सुहेल। नहीं मैं पाकिस्तान से आया हूं, ये इश्क कौम इश्क है, वाले इन नहीं। इश्क कौम है इन पाकिस्तान। इश्क, कौम है आउस इश्क में पाकिस्तान। औस पाकिस्तान। तो पहली पोजीशन पे क्या इश्क आएगा? ऑफ हाँ, पाकिस्तान। पहली पोजीशन पे क्या आएगा? वे ये बे नहीं, ये जो है वो है, ठीक वो है, है, मतलब इंग्लिश वाला वे। या वो है, आ गया पहले से पे। और उसके बाद ये आप कहां से आए हैं, आना को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है, क्या कहते हैं बताओ। हमें पहले कौम है कौमे, यानी कि कमे, टू कम कौमे। और आपको क्या कहते हैं हमने पढ़ा ऊपर, कुछ याद है? बिस नहीं, आना आना, तो सॉरी आपको, 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 दो आप, दो ये दू को दो कहते हैं, से आप से जी कहते हैं। और मैंने कहा जाए जाए। जाय नहीं है भाई, जी है, जी है। और मैंने कहा जी जी जहां भी है वो क्या, आपको जी जी पढ़ा जी। जाएगा। ले जी, बोया कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं? आपने कहा जी इश्क पाकिस्तान। वे कौम है जी। और अगला वो है और अगला आंसर क्या था भाई, अब्दुल्ला बताओ अगला आंसर। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं सॉरी, मैं रहता हूँ कहाँ, अब्दुल्ला कहाँ रहते हो बताओ। टोबा टेक सिंह। हाँ बताओ ये आंसर क्या था बताओ। इश आई इश इश लिव इन टोबा टेक सिंह। इशलेबे नहीं, वो तो है ठीक है, इश मैं वोन है नहीं, मैं ये भी ठीक मानता हूँ, इशलेबे वो एक और वर्ब है। इश वाले इन टोबा टेक सिंह। इश वो नहीं, डोबल टैक्सिंग। इसका क्वेश्चन क्या होता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ, कहाँ को क्या कहते हैं, और उसकी पूछी क्या, कहाँ, वो, और इसकी पूछी बनती वो है पहली, कहाँ। और रहना को क्या कहते हैं, रहना, बोल। और आपको क्या कहते हैं, मोने। वर्ग, बन गया, उससे बन गया, वो बोनसी इश्वने टोबोटैक्सिंग। और आप बनाओ, अब बताओ अगला आंसर क्या था। इश वो प्रोफेशन वाला हाँ था जी ना, हाँ इश वोने इश वोने नहीं, भूल गया नहीं मुझे। प्रोफेशन, इश वोने प्रोफेशन या हाँ प्रोफेशन फोन योर बैरो। फोन बैरो। हाँ, आसान सा बना दो। वो था, मैं खुद भूल गया, एंटविक्लुम था, फह क्राफ्ट, क्या था, आप मुझे इंग्लिश में बताओ ना।
टीचर बता दें नहीं कि नहीं, क्या आप सही अपना प्रेस दो। फाख क्राफ्ट एक एक लफ्ज दो। वो तो बहुत मुश्किल था, वो तो डेवलपमेंट सेक्टर वो था ना, हाँ, सोशल डेवलपमेंट फाख प्रोफेशनल एक था। एक फाख क्राफ्ट या फाख क्राफ्ट फिर सोशल entwicklung ये था। यस यार, Fachkräfte soziale लंबा हाँ, है। फाख क्राफ्ट फिर सोशल entwicklung ये था आपका प्रोफेशन। अच्छा, मैं तो वो तो आपका प्रोफेशन आपका हो गया। इसका क्या है कि तुम बेरूफ के लिहाज से क्या हो। अभी क्या की पोजीशन आगे, पहले क्या को क्या कहते हैं, बस तो बस आ गया। और तुमको क्या कहते हैं, दूर डू। और डू के साथ वर्ब की कंजुगेशन क्या है, बिस्ट या बेस्ड। और डू बेस्ड से आगे सेकंड पोजीशन पे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये बेस्ड आ गया। बस बेस्ड डू फोन बेरू, बेरू आ गया फोन बेरू। नहीं नहीं, अब क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट बिजनेस फोन बेरू, ich bin Fachkraft für soziale Entwicklung। ठीक है, ich bin Lehrer von Beru, ich bin soziale Fachkraft für soziale Entwicklung। अब नेक्स्ट देखो, अब आया जी हाउ, यानी कि ich bin 30 38 आ रहे यार, क्या है जी कि आपकी एज कितनी है, ये है जी हाउ ओल्ड आर यू। तो क्या आएगा, पहली बार हाउ ओल्ड, क्या आएगा यहाँ पे बताओ। वे वे वी हाँ, वे 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 नहीं, वी है, वी। देखो आई किसके वी बाद, वी हाँ, वी। वी हाँ वी और ओल्ड, आर्ट यार, आंट हाँ, डू के साथ और सेकंड पोजीशन पे क्या कंजुगेशन क्या तू जा रहे है, यार है तो आर तो हाँ बेस्ट, वी आर बेस्ट तो लो ये और क्या, ये आंट बेस डू जा रहे नहीं यार है नहीं, वी आर बेस्ट टू। हाउ ओल्ड आर यू, बस हाउ ओल्ड आर यू। जाए तो ये हो जाता है ना। हाँ, हाउ ओल्ड आर यू। ले जी, ये क्वेश्चन थे आपके, बन गए। जी बन गए तो हैं, लेकिन थोड़ा जी डिफिकल्ट है आज। नहीं भाई, मैंने कहा था जनवरी या मिड होगी आपकी। हाँ नहीं, पहले 2 लेक्चर काफी आसान थे ना, इसलिए। मैंने कहा जन्म में आपकी एंट्री होगी भाई, आगे आप जो है और इंटरेस्टिंग आएंगे। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चंस मैंने आपसे सुनने हैं, ठीक है। ठीक हाँ, ठीक। ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे स्काइप पे सेंड करूंगा, क्योंकि मुझे ये जो है ना चाहिए होते हैं ना, ये जो लेक्चर वगैरह, तो मैं ये आपको लेक्चर भी सेंड करता हूँ। ये कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब इतना है नहीं, लेकिन वो चीजें नहीं है तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल लगेगा, तो कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। इसलिए तो परसों की छुट्टी होगी तो आप सुकून से ये याद कर सकते, ये कॉपी और ये मैंने आपको सेंड कर दिया है स्काइप। वे ग्रुप पे सेंड कर, हाँ, स्काइप पे ना करे, नहीं, मेरे पास स्काइप ये ले नहीं है ये ले वैसे ये स्टार्ट। ये ले ये ले ये ले ये ले ग्रुप में आपको मैं सेंड कर दिया। ये ले जनाब, ये ले व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया। यानी कि 5 के 5 क्वेश्चंस। मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया कि जहां भी वो वे वर्ड होगा ना, वो पहली पोजीशन पे, सेकंड वर्ब ने हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही आना है, वर्ब ने। एस गेट में गुड मिया गेट, तो गेट सेकंड पोजीशन पे आया, ठीक है। आपने मुझे उसी पर कह दिया कि मैं स्लो हो जाऊं, तो मैं स्लो हो गया। मैं एक चीज को बार बार बता सकता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं थैंक यू, बिल्कुल थोड़ा सा न्यू चीजें है ना, तो थोड़ा मतलब एब्जॉर्ब भी आप करनी है ना। एक चीज मुझे 1000 दफा पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा मसला नहीं है।
इन वर्ड्स को आप याद कीजिएगा, मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बुक दिखाऊंगा। फिर आप देख के मुझे बताना कि भाई ये अगर हम बुक से स्टार्ट करते तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन हम तो आपको कहेंगे दोंग के। हाँ, लेकिन जब आप बुक देखोगे, नहीं तकरीबन 6, 7, 8 लेक्चर पढ़ने के बाद जब वो बुक देखोगे, फिर आप वो बुक पढ़नी बड़ी इजी हो जाएगी। लेक्चर में शेयर करो, लेक्चर तो शेयर करो ना। वे danke, आपने कहा danke, मैंने कहा bitte, क्योंकि वहाँ जो bitte कहते हैं, bitte schön, danke schön, ये है danke schön, 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 danke या schön। bitte schön। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे किसी वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें जी, लेक्चर भी आपको आ गया। शेन क्या है इसका मतलब?